घटना बहुत गंभीर है। कभी आप इमेजिन कीजिए कि सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, विधकुटी प्रथा, एक चीज का चर्चा अभी एनसीईआरटी भी नहीं करती। एनसीईआरटी भी नहीं करती क्योंकि एनसीईआरटी ने इन सब चैप्टरों को बहुत कम कर दिया है। मैं सीधे खुलेआम बोलता हूं, मैं पढ़ा भले रहा हूं, सरकार मेरे को निकाल दे चलेगा, लेकिन ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एनसीईआरटी इन बातों को नहीं छापना चाहती। ब्रेस्ट स्तन कर भी लगता था, कितने लोगों को मालूम है? स्तन कर, सोचो कितनी भयानक स्थिति। स्तन ढकने का अधिकार नहीं छोटे जाति की महिलाओं को नहीं है, नहीं ढक सकती। अंधविश्वास, पाखंडवाद या ऐसी व्यवस्थाएं उनको घेर के रखी थी कि जो हमारे लिए बहुत शर्मनाक है। कभी सोच के देखिए, मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं थी, वो बात अलग मुद्दा है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसके बारे में बहुत बड़ी पुस्तक भी लिखी है, जब आप पढ़ेंगे। मेरा कुछ अपना मानना नहीं है, उन महापुरुषों ने जो लिखा है उसको पूरा विश्व जानता है। अब त्रावणकोर में जो भी घटना होती थी स्तनकर वाला, अगर आप लोग उस चैप्टर को देखेंगे, पढ़ेंगे, अभी एनसीईआरटी तो उसको लिखती नहीं है, और मां सावित्रीबाई फूले के बारे में भी नहीं लिखती, बहुत कम लिखती है। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में भी बहुत कम लिखती है, सम्राट अशोक के बारे में भी बहुत कम लिखती है, नहीं लिखती। इसलिए जो इसका खुलकर विरोध करेगा वह गलत साबित हो जाता है। मैं खुलकर तो विरोध नहीं कर रहा हूं, अपना अपना मत है। जो जैसे समाज को तो जागरूक करना है, मुझे सबसे लड़ना नहीं है। पहली बात मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, समाज के हर व्यक्ति से लड़ा नहीं जा सकता, बस उनके अंदर जागरूकता फैलाना है। अब सती प्रथा का क्या भयानक स्थिति होता था। पति मर गया, पत्नी को सजा के उसके ले जाते थे, ढोल बाजे नगाड़े के साथ, चारों तरफ से लाठियां तलवार लेकर उसको आग में जिंदा जलाना। कोई व्यक्ति आग में, मूवियों में तो देखा होगा, लेकिन रियल में जब जलता है सोचो कितना भयानक स्थिति होता होगा। इन सब स्थितियों के बारे में मैं सोचता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। जब मैं पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं कि क्या स्थिति रही होगी। समाज सुधारक बनना बहुत ही कठिन काम है, किसी के पास इतना वक्त है ही नहीं। हम दूसरे के विषय में सोचें। ज्योतिबा राय फूले, सावित्रीबाई फूले समाज के विषय में सोचते थे, अपना नहीं सोचते थे, अपना नहीं सोचते थे। वो भी चाहते थे दुबक के कहीं बैठे रहते। और जब समाज सुधारक कोई संघर्ष करता है तो उसके विरोध में बहुत लोग खड़े हो जाते हैं। जेल भी जाना पड़ता है, आपने देखा भी होगा, मार भी खाना पड़ता है, प्रताड़ना भी झेलना पड़ता है। कितने लोग इसमें भी मतलब मारे भी गए हैं। यह बहुत ही कठिन काम है। हर स्त्री को सम्मानित नहीं किया जा रहा है, लेकिन मैं इनके लिए तो बहुत ही बनता है। और खासकर महिलाओं के लिए मैं एक गीत तैयार किया हूं अपने मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। यहाँ पे कभी भी दादाजी एक गीत गुनगुना रहे थे, मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे मेरे लैंग्वेज को समझने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज है मातृभाषा। मातृभाषा क्या है कि अपनी मातृभाषा को हम भूल गए हैं। जो अपनी माँ से मिली भाषा, हमारी भाषा अवधी, हम क्यों भूले? हम अवधी में बोलते हैं, अब पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं, भोजपुरी में बोलते हैं या कैसे बोलते हैं, उसमें हमको क्यों शर्म? गुजरात से रहने वाला हर व्यक्ति गुजराती बोलने में उसको कोई शर्म नहीं है, तो मुझे अवधी और भोजपुरी बोलने में कोई शर्म नहीं। आज की समाज की स्थिति देखिए कितना बदला है। अब के लड़किन के अलग पहचान बा, देशवा में नाम बाना। अब के लड़किन के अलग पहचान बा, देशवा में नाम बाना। चूल्हा चौका करे जाके सेवा करे बाप माँ के, चूल्हा चौका करे जाके सेवा करे बाप माँ के। और पढ़ाई में पहला स्थान भा, देशवा में नाम बाना। अब के लड़किन के अलग पहचान बा, देशवा में नाम बाना। खेल हो या राजनीति बाड़ी सब ही न जीती, खेल हो या राजनीति बाड़ी सब ही न जीती। बेटी कल्पना चावला की बात कर रहा हूँ, बेटी कल्पना की जान में जहान बा, देशवा में नाम बाना।
अब के लइकिन के अलग पहचान बा, देशवा में नाम बाना। जय हिंद, जय भारत।